एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे अपनी क्लास 12th इंग्लिश एग्जाम की स्ट्रैटेजी। जी हाँ, मोस्टली जो कॉमर्स वाले हैं उनका बीएसटी एग्जाम हो गया है, साइंस वालों का फिजिक्स हो गया है, ह्यूमैनिटीज वालों का ज्योग्राफी हो जाएगा एंड फिर हमारा जो मेजर एग्जाम आएगा वो है इंग्लिश। एंड इंग्लिश जितना हम लाइटली लेते हैं यार उतना ही भारी पड़ जाता है जब मार्कशीट में इसका रिजल्ट देखते हैं। तो बिल्कुल भी एंड के दिनों में हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और पूरी अच्छे से मेहनत करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए, कितनी बुक्स काफी हैं, राइट, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है एंड बेसिकली अब शुरुआत कैसे करें इन गैप डेज में टू स्टडी फॉर आवर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। तो आई वुड बी द राइट पर्सन टू टेल यू कि बोर्ड्स में इंग्लिश हमारी जो भाषा है इसके एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर पैटर्न क्या है हमारे बोर्ड एग्जाम का। तो सिंपली हमारा जो इंग्लिश का एग्जाम होता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर। ठीक है जी। तो हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो टोटल 22 मार्क्स का है, 22 मार्क्स का। हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वो 18 मार्क्स का है एंड हमारा जो लिटरेचर यानी कि जो हमारी फ्लेमिंगो और विस्तास बुक है वो 40 मार्क्स की है। ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हमारे यहाँ लिटरेचर वाला पार्ट तो डन होना चाहिए, लिटरेचर वाला पार्ट डन होना चाहिए, 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स आ जाने चाहिए। ठीक है। फिर हम इधर की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ पेपर पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साल काफी कुछ अलग है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आएंगे। जो पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 12 नंबर का है। तो हमारा जो पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इन 3 टाइप्स में से कोई सा भी आ सकता है। पहला है फैक्चुअल, यानी कि फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी की लाइफ में क्या क्या हुआ वो बता दे, फैक्ट्स हैं जो रियल में हुए हैं, राइट। दूसरी चीज लिटरेरी यानी कि किसी ऑथर, राइटर, पोएट का कॉम्पोजिशन दे दिया, जैसे कुछ शेक्सपियर का दे दिया फॉर एग्जाम्पल। तीसरा हो गया नैरेटिव, यानी कि एक स्टोरी है, राइट, एक इंसिडेंट स्टोरी के थ्रू बताया गया। ये 3 टाइप के हैं जो पहला 12 नंबर का आएगा। अब यहां पे ध्यान रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एमसीक्यू नहीं आएंगे, एमसीक्यू आएंगे उसके साथ प्लस शॉर्ट आंसर भी आएगा, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है जो आपको लिखना होगा, राइट। एमसीक्यू होता है कि सेलेक्ट कर लिया, लिखना भी होगा कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ वी कैन से डिजीजेस डिस्कस्ड इन द पैसेज, तो वो आपको बतानी है। तो एमसीक्यू प्लस शॉर्ट आंसर आएगा अपने दोनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। दूसरे आरसी की बात करें तो केस बेस्ड होगा। केस बेस्ड यानी कि कुछ एनालिटिक्स हमें दिए हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स दे दिए, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 2022, 23, 24 और वो पूरा स्टैटिस्टिक्स दे दिया। कोई चार्ट दे दिया जहां पे आपको एनालाइज वगैरह करना पड़ेगा और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर में आपको जवाब देना पड़ेगा, समझे। तो ये 2 तरीके के हमारे पैसेजेस हैं। अब चलते हैं राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन पे प्लीज आप ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आएगा, जो कि नोटिस आएगा, और ये स्लैश यानी कि और का ऑप्शन। तो 2 नोटिस में आपके पास चॉइस आएगी, यानी कि पहला क्वेश्चन दोनों नोटिस के होंगे चॉइस में, ठीक है, ओके, 4 मार्क्स का। दूसरा जो है वो भी 4 मार्क्स का है, इन्विटेशन या फिर चॉइस में रिप्लाई। तो इनविटेशन, रिप्लाई दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का होगा, वो है लेटर टू द एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन में से चॉइस। फिर हमारा वापस से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस। तो ये हमारे सैंपल क्वेश्चन में पेपर में दिया हुआ है कि किस किस में चॉइस आएगी। तो नोटिस और नोटिस में चॉइस आएगी, इन्विटेशन और रिप्लाई में चॉइस आएगी, लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में चॉइस आएगी, और आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस आएगी। समझ गए, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने लिटरेचर पे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, 40 मार्क्स के लिटरेचर में यार जो हमारे 16 नंबर है वो तो हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। एक्सट्रैक्ट यानी कि कोई पैसेज दे दिया, राइट, कोई पोयम का पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट यानी कि स्टोरी और पोयम में से एक हिस्सा निकाल दिया और उस पे आपको जैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बोला एमसीक्यू प्लस शॉर्ट आंसर देना होगा। पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, राइम स्कीम क्या है, या फिर इस मेटाफर का मीनिंग क्या है। तो ये सब समझे बात। फिर आते हैं हमारे फ्लेमिंगो से शॉर्ट क्वेश्चंस,
जो कि 2 मार्क्स के होंगे, 5 प्रश्न आएंगे, चॉइस मिलेगी, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, आपको 5 करने हैं। ठीक है, तो 2 मार्कर्स आ गए। 2 मार्कर्स शॉर्ट हमारे विस्तार से भी आएंगे जो कि 2 होंगे, फ्लेमिंगो से 5 आएंगे और विस्तार से 2 होंगे शॉर्ट आंसर्स। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे लॉन्ग आंसर आएंगे जो कि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक विस्तार से और एक फ्लेमिंगो से। तो 10 नंबर तो हमारा केवल 2 प्रश्न से हमें मिलेगा, लॉन्ग आंसर्स। अब एक बात आपको बता दूं, ये लॉन्ग आंसर्स कैसे होंगे बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज द मेजर चेंज दिस ईयर। तो लॉन्ग आंसर आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखने हैं। दूसरी बात, साफ साफ ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इंसिडेंट यानी कि कोई जो हुआ स्टोरी में, थीम ऑफ द स्टोरी, पैसेज यानी कि स्टोरी का एक पैसेज दे दिया, या फिर इवेंट जो एक स्टोरी में हुआ, इन सब पे बेस्ड ये रेफरेंस पॉइंट्स होंगे। रेफरेंस पॉइंट्स यानी कि इन सब पे बेस्ड आपसे एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट मांगा जाएगा। एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब है कि निष्कर्ष। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टोरीज को मिला दिया, 2 स्टोरीज के कैरेक्टर्स को कंपेयर कर दिया, अब आप बताइए इनके बीच में एक कॉन्वर्जेशन होगी तो वो कैसी होगी, या फिर इनमें क्या क्वालिटीज है जो सेम है या क्या डिफरेंसेस है, या फिर अगर इस कैरेक्टर ने ये नहीं किया होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। एक्स्ट्रापोलेशन यानी कि आपको जो पता है इंफॉर्मेशन उससे आगे सोचना है, समझे बात। और फिर एनालिटिकल और इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स देना है, ये खुद आपके सीबीएसई के सिलेबस में लिखा है। तो जो 5 मार्कर्स आएंगे मेरा बच्चा, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाले हैं। ये हमें कैसे, मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ के। आपको इस वीडियो देखने के बाद क्या करना है, सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। अब वो कहां से करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डायरेक्ट लिंक डाल दी है, ज्वाइन कर लो और सैंपल क्वेश्चन पेपर देखो। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैं आपको दिखाती हूं कैसे प्रश्न दिए गए हैं 5 मार्क्स के। बोला है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, लेकिन चॉइस होने वाली है, यानी कि 2 क्वेश्चन है तो 4 दिए जाएंगे, आपको कोई भी 2 करने हैं, राइट। तो ये बोला है कि एनालाइज द पोएम्स अ रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स फॉर द थीम ऑफ इनइक्वालिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द बियरर्स। समझे, थीम बेस्ड 2 पोएम्स को कंपेयर करो और क्या इंपैक्ट हुआ वो बताओ, राइट। हाउ डू द कैरेक्टर्स ऑफ सोफी फ्रॉम गोइंग प्लेसेस एंड सुब्बू फ्रॉम पोएट्स एंड पैनकेक्स कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है दोनों में। एस्पिरेशंस, कंस्ट्रेंट्स और परस्यूट ऑफ देयर ड्रीम्स के मामले में। तो इसका एक एक हिस्सा आपको आंसर करना है, तभी 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मैं इस चैनल पे पहले ही करा दूंगी, किस टाइप से हमें इनका आंसर देना है एंड क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे 5 मार्कर में आने वाले हैं। तो फटाफट से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है। तो सबसे पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना है इस वीडियो को जानने के बाद। अब चलते हैं अपने बेसिक सवाल पे, हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, अपनी फ्लेमिंगो और विस्तास की चैप्टर, पहले फर्स्ट चैप्टर से उठा लो, समरी प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो यूट्यूब पे। अब मैं बता रही हूं, किसी एक यूट्यूबर को पकड़ लो, 50 यूट्यूबर आपको नहीं छानने हैं, अपना लिटरेचर किसी एक यूट्यूबर से करो, ठीक है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, 4 चैप्टर भी आ गए हैं फ्लेमिंगो के। किसी को अच्छा लग रहा है तो वहां से कर ले, किसी को कहीं और से करना है वहां से कर ले, लेकिन एक ही आप यूट्यूबर को पकड़ो, वरना बहुत खिचड़ी बनती है, क्योंकि सबके अपना तरीका होता है, कीवर्ड्स होते हैं, की टर्म्स होते हैं समझाने के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये हमारी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लो, जिसका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे उसको फॉलो करो। अब वीडियो जब देख ली, तो वीडियो देखने के बाद उस चैप्टर की आप एनसीईआरटी को रीड जरूर करें, क्योंकि समरी में पूरा हर एक कीवर्ड डिस्कस नहीं होता है, तो हो सकता है 2 मार्कर्स में कुछ मिस हो जाए। तो एनसीईआरटी तो बच्चा पढ़नी पड़ेगी, मिनिमम 1 to 2 टाइम्स पढ़ लेना, एक बार तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपने वैसे ही निष्कर्ष जो समरी है वो यहाँ पे देख ली है। अब जब ये हो गया है, आपको उसी चैप्टर की एक एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन आंसर करना है। कोई भी एक्स्ट्रा बुक ले लो, बहुत सारी है मार्केट में, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन आंसर करना है।
मैंने भी लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो वाली बुक आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर जब आप एक्स्ट्रा बुक से करेंगे ना तो चैप्टर वाइज करेंगे, यानी कि जो चैप्टर पहले समरी देख ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर उसके क्वेश्चन लगा दिए जिसमें आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं, एक एक क्वेश्चन दिया होता है। ये हो गया। अब जब इस तरीके से ये 3 स्टेप्स फॉलो करके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, और कितने सारे चैप्टर हैं आपको पता ही है, राइट? तो अभी से लग जाओ इस चीज पे, एंड फिर जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, ये सब मैं अपने चैनल पे करा दूंगी इधर, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो जान लेते हैं हम आरसी में। आरसी में मैं आपको प्रॉपर ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूं जो काम आएगी बोर्ड्स में। राइटिंग सेक्शन में मैं वन शॉट में आपको वीडियो कराऊंगी, पूरा राइटिंग सेक्शन एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। एंड लिटरेचर की तो हमारी सीरीज चल ही रही है। क्या खास है यार मेरी सीरीज में कि पहले मैं आपको टाइटल का मीनिंग समझाती हूँ, रेलेवेंट है या नहीं है, फिर थीम बताती हूँ, फिर हम समरी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। समरी हमारी ऐसी होती है कि अगर वो देख ली, वो पढ़ ली, तो आप आंसर लिखाएंगे, वो सारे कीवर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं। एंड फाइनली कैरेक्टर स्केच, ये सब हम करते हैं अपनी वीडियोस में, ठीक है? कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, कैरेक्टर स्केच करते हैं। क्लियर? तो सब कुछ ओवरऑल कवर हो जाएगा। सो फटाफट से मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ह्यूमैनिटीज राइट नाउ, ताकि मिस ना हो जाए और मैं गुम ना जाऊं आपकी इस बहुत सारी यूट्यूब वाली जो होम पेज होता है, राइट? तो अब हमें मैदान में उतर जाना है और इंग्लिश को फोड़ना है यार, एंड बहुत इजी स्ट्रैटेजिकली तरीके से हो सकता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मिलेंगे विद अनदर इंग्लिश रिविजन video and another strategy video. So that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.